एपिसोड के स्टार्टिंग में लूशु बैंक रॉबरी वाली वीडियो देख रहा होता है, जिस पर जियांगशु ये बोलता है कि इन क्रिमिनल्स की पावर कम से कम लेवल ई तक की तो ज़रूर होगी। तभी लूशु को स्क्रीन पर दिखता है कि उसके पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि उसको मिस्टर ली के नेगेटिव इमोशन से मिल रहे होते हैं। फिर वो सोचता है कि कहीं यह शायू की वजह से तो नहीं हो रहा। फिर स्कूल की बेल बजती है और छुट्टी हो जाती है। स्कूल के बाहर सभी बच्चे श्याओ क्योंगसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि वह डो यन क्लास की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है और वो तो लेवल ई डिज़र्व करती है। लूशु अब जब घर पहुंचता है तो देखता है कि मिस्टर ली शायू को पढ़ा रहे होते हैं, और जब शायू मिस्टर ली को गुस्सा दिलाती है तो लूशु के पॉइंट्स बढ़ रहे होते हैं। लूशु सोचता है कि ज़रूर शायू और मेरा सेलेस्टियल मैप आपस में रिलेटेड है और ये जितनों को भी गुस्सा दिलाएगी उससे मेरे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। ये सोच के वो खुश हो रहा होता है। और इसके बाद मिस्टर ली कुछ वेट्स लेकर आते हैं लूशु के पास और बोलते हैं कि इनको पहन लो, और इसमें से जो सबसे हल्का है वो 30 पाउंड्स का है और जो सबसे भारी है वो 300 पाउंड्स का। जिस पर लूशु बोलता है कि डोयन क्लास की टेक्निक्स डायरेक्टली स्ट्रेंथ बढ़ा देती है। और फिर मिस्टर ली बोलते हैं सी जिजिन को डायोज्मी की 3 टेक्निक्स बहुत अच्छे से आती है और उससे बेटर ट्रेनिंग कोई भी नहीं दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होती है, वो तुम्हारे बॉडी मूवमेंट्स को सही करेगा। और मिस्टर ली आके बोलते ही रहते हैं, लेकिन लूशु उनकी बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए सोच रहा होता है कि कहीं ये शी जिजिन हेवनली नेटवर्क का मेंबर तो नहीं है। फिर मिस्टर ली उसको ट्रेनिंग स्टार्ट करने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम पहले इजी वाले वेट से स्टार्ट करो। लूशु एक वेट उठाता है और उसे उछालकर आसानी से कैच कर लेता है और बोलता है ये तो बहुत आसान था, मुझे भारी वाला चाहिए। जिस पर मिस्टर ली थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं यही सबसे भारी वाला था। फिर मिस्टर ली कहते हैं कि वो अब उसे दूसरी टेक्निक सिखाएंगे और लूशु बोलता है कि अब आप मुझे क्या सिखाने वाले हो। मिस्टर ली एक पेपर उठाते हैं और इस पेपर में एक एनर्जी ट्रांसफ़र होने लगती है और मिस्टर ली बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ को कट किया जा सकता है। और फिर वो उस पेपर का इस्तेमाल करके ज़मीन के साथ साथ दीवार भी काट देते हैं। लूशु ये सब देख के हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या ये एक ब्लेड की पावर है। फिर मिस्टर ली बोलते हैं 10 चीज़ें सीखने से अच्छा है एक चीज़ सीखना। चाहे तुम कितनी भी ट्रिक्स सीख लो, लेकिन एक स्वॉर्ड को तुम किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फिर लूशु प्रैक्टिस करने लगता है और 1000 बार हवा में तलवार से वार करता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। मिस्टर ली इसको फिर पानी देते हैं और पूछते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसी को स्ट्रांग बनाती है। लूशु बोलता है ऐसा तब होता है जब रूल्स फॉलो नहीं करते। जिस पर मिस्टर ली कहते हैं कि तुम प्रोसेस के बजाय सीधे रिजल्ट की बात कर रहे हो। मैंने ये पूछा कि कौन सी स्ट्रेंथ है जो किसी को स्ट्रांग बनाती है। फिर वो उससे पूछते हैं कि अगर किसी दिन वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो क्या वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार होगा। जिस पर लूशु बोलता है कि उसे बस अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी है और शायू का ख्याल रखना है, बाकी सबसे उसे कोई मतलब नहीं है। मिस्टर ली बोलते हैं लेकिन तुम इससे औरों की भी हेल्प कर सकते हो। जिस पर लूशु बोलता है कभी किसी ने मुझे ऐसा टास्क दिया भी तो फिर भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। फिर पास्ट का सोचते हुए बोलता है कि उसकी लाइफ कितनी टफ रही है और अब उसके लिए इस दुनिया में सिर्फ जीना ही काफ़ी है। इस पर मिस्टर ली कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, मैं तुम्हें आपसे सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, कुछ पर्सनल मैटर है। अब अगले दिन सुबह शायू मिस्टर ली के साथ बाहर टेबल पर बैठी हुई होती है और स्नैक्स खाते खाते बुक पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि शी जिजिन होता है, जिसके बारे में मिस्टर ली लूशु को ट्रेनिंग के वक्त बता रहे होते हैं और यही डोयन क्लास को मैनेज करता है। मिस्टर ली फिर शायू से पूछते हैं कि अगर कोई दूर का फ्रेंड आए तो उसके साथ क्या करना चाहिए। जिस पे शायू कहती है उसे पनिश करना चाहिए। और तभी लूशु के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं जो कि शी जिजिन के नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से बढ़ते हैं। ये देख के लूशु समझ जाता है कि शी जिजिन शायू के साथ है जो कि हेवनली नेटवर्क का है, और उसे देखने के लिए वो स्कूल से भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है। और जब वो यहाँ पहुँचता है तो शायू उससे पूछती है कि वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। तो ये बहाना मार देता है कि वो कुछ सामान भूल गया था, उसे लेने आया है। फिर जो शी जिजिन होता है वो लूशु से पूछता है कि वो कौन है, और फिर मिस्टर ली से पूछता है कि क्या ये आपका स्टूडेंट है। जिस पर मिस्टर ली कहते हैं ये तो लेवल F का है
इसे कुछ सिखाना टाइम की बर्बादी होगी। और फिर शी यूजिन जाने से पहले मिस्टर ली को बोलते हैं कि रूइंस फिर से रीअपीयर हो रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि ओपनिंग डे में फाउंडेशन इंटरफेयर ना करे, और बोलता है कि अगर आप लड़ना चाहते तो लड़ सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है। इसके बाद वो आगे बोलता है कि हेवनली नेटवर्क में अभी भी एक सीट खाली है और अगर वो चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर ली मना कर देते हैं और फिर शी यूजिन वहाँ से चले जाता है। फिर लूशू मिस्टर ली से पूछता है कि वो कौन था, और मिस्टर ली उसको बताते हैं कि वह हेवनली नेटवर्क का मेंबर है और उसका लेवल बी है। और लूशू ये सुन के थोड़ा घबरा जाता है, जिस पे मिस्टर ली उसको कहते हैं कि तुम क्यों घबरा रहे हो, किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वैसे भी तुम लेवल एफ पे हो तो घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद मिस्टर ली लूशू और शायू दोनों को सोडियम पोटेशियम अलॉय के टेस्ट ट्यूब देते हैं और बोलते हैं इससे तुम अपना लेवल चेक करो। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे लूशू अपना और शायू का लेवल चेक कर रहा होता है। पहले तो वो सॉल्यूशन काला हो जाता है, जिसे देख के लूशू बोलता है कि उनका लेवल ए है, लेकिन फिर कुछ ही सेकंड्स में उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, जो कि उनके सेलेस्टियल मैप्स की तरह दिख रहा होता है। फिर लूशू सोचने लगता है कि क्या लेवल है, इससे भी ऊपर कोई लेवल है। फिर नेक्स्ट सीन में लूशू बाहर पे टेस्ट ट्यूब को छुपा रहा होता है। वैसे ही मिस्टर ली यहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं तुम्हारा लेवल क्या है, जिस पर लूशू झूठ बोल देता है कि वो अभी भी एफ ही है। मिस्टर ली को डाउट होता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन में लूशू बेड पे बैठ के ध्यान लगा रहा होता है और उसी वक्त वही ट्विंकल ट्विंकल वाली पोएम सुनाई देती है और फिर उसे उसके प्लैनेट्स दिख रहे होते हैं और अचानक से उसकी बॉडी पे एक ब्लू कलर की लेयर कवर हो जाती है और फिर वो बेड से उठ के टेबल से एक कटर उठाता है और उससे अपना हाथ काटता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता इसे। और फिर खुश होकर बोलता है कि नेबुला की सेकंड लेयर इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। दूसरी तरफ शायू का सेलेस्टियल मैप नींद में ही अपग्रेड हो रहा होता है। उसके मैप में एक ब्लैक होल फॉर्म हो जाता है। लूशू जब उसके रूम में आता है वो उसे खुश होकर बताती है कि उसका सेलेस्टियल मैप अपग्रेड हो गया है और उसमें एक ब्लैक होल फॉर्म हो गया है। फिर लूशू उस ब्लैक होल के बारे में पूछने लगता है। शायू बोलती है कि उसने अपने आसपास मरे हुए की एनर्जी फील करी और उस एनर्जी से वो एक चींटी की शैडो फॉर्म कर देती है और बोलती है कि ये वो चींटी हैं जो कल मरी थी और ये ब्लैक होल की वजह से ऐसी दिख रही है। लूशू उस चींटी को देख के बोलता है कि ये तो रियल लग रही है और शायू से बोलता है कि क्या तुम ऐसी और भी चींटी फॉर्म कर सकती हो। फिर ये दोनों बाहर जाते हैं कमरे से और यहाँ शायू एक चींटी फॉर्म करती है, लेकिन जो पुरानी वाली चींटी होती है वो डिसअपीयर हो जाती है, जिस पर शायू बोलती है कि वो कुछ नई चीज़ें बनाएगी तो पुरानी वाली गायब हो जाएगी। फिर इसके बाद शायू एक बर्ड की शैडो फॉर्म कर देती है। लूशू पूछता है कि वो इसे कब तक कंट्रोल कर सकती है, कैसी कोई टाइम लिमिट है, और पूछता है कि क्या इससे उसकी एनर्जी कम हो रही है, जिस पर शायू कहती है इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है और ये एनर्जी ब्लैक होल से लेती है, जितनी बड़ी शैडो होगी उतनी ज़्यादा पावर यूज होगी। लूशू सोचते हुए बोलता है कि कोई अवेकेंड पर्सन की शैडो फॉर्म करेंगे तो तब क्या होगा। और फिर शायू बोलती है कि उन्हें कब्रिस्तान जाना चाहिए, वहाँ पे उन्हें बहुत सारे मरे हुए लोग मिलेंगे, पर लूशू मना कर देता है। शायू दुखी होकर बोलती है कि उसको अपनी ये पावर किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ पर टेस्ट करनी है। लूशू बोलता है कि उसके पास कुछ प्लान है और शायू को उसके साथ चलने को कहता है और उसे एक पिग फार्म में लेके जाता है। अब नेक्स्ट सीन में शायू एक पिग की शैडो फॉर्म करती है। लूशू इस पिग के एक पंच मारता है, ये चेक करने के लिए कि एक रियल पिग और इसमें क्या फ़र्क है। ये देख के शायू उस पर गुस्सा करती है। इसके बाद लूशू उस पिग में चाकू से कट लगाता है और उस पिग से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है। लूशू सोचता है कि ये तो एक एनर्जी से फॉर्म हुआ है और फिर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसे देख के ये पिग डर के इधर उधर भागने लगता है। और जैसे ही लूशू इस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, ये पिग की शैडो ब्लास्ट हो जाती है और डिसअपीयर हो जाती है, जिस पर शायू बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है हम इतनी सुबह सुबह इतनी दूर गए, आधा घंटा वेट करा ताकि हम ये सब कर सकें और तुमने ये कर दिया। शायू को गुस्सा शांत करने के लिए लूशू बोलता है कि वो उसे 1 हफ्ते तक स्क्रैम्बल्ड एग्स खिलाएगा और शायू बोलती है 1 नहीं 2 हफ्ते। नेक्स्ट दिन में शायू घर पे बैठ के डिनर कर रही होती है और लूशू उसको खाते हुए देख रहा होता है। तभी लूशू अवेकेंड क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करता है और शायू को बोलता है कि वो घर पर ही रुके और घर से बाहर जाने लगता है, लेकिन शायू उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और बोलती है कि उसने भी उन्हें डिटेक्ट करा है और अब वो उसी के साथ चलेगी। फिर लूशू अपने आप को प्रोटेक्टिव लेयर से कवर कर लेता है और फिर वो दोनों उन क्रिमिनल्स के डायरेक्शन में जाने लगते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो क्रिमिनल जीफी और उसके कुछ साथियों के साथ लड़ रहे होते हैं
और फिर एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर दिखाया जाता है। उसे देख के लूशु बोलता है लेवल D, और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।